Please subscribe and share SWA News। एक बड़ी खबर, गोवंडी 90 फीट रोड पर G+2 का मकान हुआ ढेर। आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा हटाने का काम हो रहा है। और आपको बताते चलूँ कि इस मकान को गिरने के वक्त एक BST बस यहाँ से गुजर रही थी। उस बस के कॉर्नर पे थोड़ा सा मार लगा है मलबा गिरने का और एक इंसान का पांव जख्मी हुआ है। आपको बताते चलूँ कि एमपुर विभाग में इस तरह के बड़े बड़े काम होते रहते हैं और हमेशा कहीं न कहीं घर गिरता हुआ नज़र आता रहता है। एमपुर विभाग के जो भी अधिकारी कोई भी इस पर एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आते और हमेशा ऐसे कामों का कंप्लेंट होता रहता है, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुलती और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगता। आप जब इस एरिया में जाएंगे तो देख सकते हैं इनलीगल बांध काम किस तरह से धड़ल्ले से चालू रहता है और सब मिली भगत रहती है। बताया जाता है कि एमपुर विभाग के कई अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। अब देखना यह है कि इसमें इस गरीब की पूरी कमाई इस गटर को खोदने में गई है। मतलब कि इस गटर की खुदाई हो रही थी बनने के लिए और उसी वजह से इन घर वालों का कहना है कि हमारा घर गिरा। हमारे मना करने के बावजूद भी इसको खोदा गया। हमने कहा कि कम खोदा जाए, उन्होंने कहा हमें जो ऑर्डर है ऊपर से हम वैसे काम करेंगे, आप हट जाओ। और उन्होंने खोदना चालू किया और खोदते खोदते चंद देर में ही G+2 का मकान रोड पर गिर गया। और अच्छी बात तो ये है कि घर वाले किसी का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि माल ही नुकसान हुआ। उनका कहना है कि हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको चाहिए कि हमारा भरपाई करके दे। अब ऐसे में कौन इनकी भरपाई करेगा? देखना यह है कि एमपुर विभाग के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो नाला बनाने का काम लिए हैं, वो इस पर क्या कहते हैं। और हम जब वहाँ पर संपर्क करने की कोशिश करें तो हमें कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला। घर वाले मिले और हमने उनसे कुछ बातें की, आप भी सुन सकते हैं इस रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज़। दिन वो बढ़ना 15 दिन लगा। आको गिर गया गटर खोदने से। क्या किस तरह से गिरा? मैं बोलूं उनकी समझन हूँ मैं। गटर साफ करे गिर गया। गटर खोद रहे थे। गटर का जो कार्य मतलब वो खोदने का काम चल रहा था, उसकी वजह से आपका घर गिर गया? हाँ, गिर गया। उसकी वजह से गिर गया। मेरा नाम नूरजहां, मैं इनकी समझन हूँ। क्या है ये मामला? किस तरह? मामला इस तरह है कि एक घर बन के 15 दिन हुआ, 30 तारीख को उसमें रहने आए और आज मामला ऐसा हुआ कि गटर खोद रहे थे, उसकी वजह से घर गिरा, ऐसा समझ में आ रहा है। अब रहने के टाइम किसी को लगा हुआ है क्या? किसी को लगा कि नहीं? नहीं, किसी को लगा नहीं है सर। जान सलामत है, माल का नुकसान हो गया सब, क्योंकि पूरा दब गया अंदर। तो अभी क्या आप क्या कार्रवाई की मांग करेंगे उस ठेकेदार के ऊपर जो मुंबई नगर पालिका? करना पड़ेगा ही ना, हमारे पास तो कुछ है नहीं, ना दाना है ना मनी, कुछ भी नहीं। कार्रवाई करना ही पड़ेगा, बिना किए चलेगा नहीं। क्या करेंगे हम लोग? लॉकडाउन का मामला, ऊपर से ये आफत, फिर क्या करेंगे? करना ही पड़ेगा। क्या मांग करेंगे सरकार से इसके ऊपर? मांग करेंगे भी हमारा क्या क्या उसमें कैसा क्या है, अब देखेंगे लिस्ट में। आपका टोटल कितना नुकसान हुआ रहेगा? भी मेरे दामाद से समझना पड़ेगा, मैं तो उसकी सास हूँ, ये उसकी माँ है। रहने का सामान पूरा बुला ले भाई, वो बात कर
रहीम कहाँ है? 2 घर का सामान उसमें है। 2 घर का आपका गिर गया, 2 घर का आजू सामान। बाजू का 2 घर गिर गया। नहीं 2 भाई है, दोनों भाई अलग अलग थे। तो G+2 था, हाँ वो एक के ऊपर एक माला चढ़ा हुआ था। हाँ ऊपर था बेटा, मैं बीती थी। सर ये इनका भाई रुको ना ये अपना नाम बताइए। अब्दुल करीम से। किस तरह से आपका घर गिर गया? गटर खोद रहा था, ठीक है, उतना ज़्यादा गहरा खोद दिया कि नीचे का फाउंडेशन धीरे धीरे करके बैठ गया। कितना दिन होगा का घर बना के? घर बना के अभी तो 15 दिन हुआ था हम लोग आज रह अभी गए। किसी को लगा हुआ क्या घर के अंदर? घर के अंदर किसी को नहीं लगा। घर के अंदर जब ऐसे थोड़ा आवाज़ आया तो मैंने सबको निकाल लिया बाहर। मतलब सही टाइम पे आपने जो काम किया हाँ उसकी वजह से मुझे जान ऐसा बच लगा, हाँ मुझे ऐसा लगा कि ये डैमेज हो सकता है। जब देखा नीचे का पूरा निकाल लिया है मिट्टी, तो मेरे को लगा वो दब जाएगा, इसके लिए मैंने उसको निकाल लिया। तो मैं बोला सब लोगों घर वाले को बुला लिया, नीचे आ जाओ। सामान गया, मैंने इतना कर्जा लिया था, 7.5-8 लाख रुपए मैंने कर्जा लेके घर बनाया। अभी वो गिर गया। कम से कम अब उस गटर खोद रहा था, उसको थोड़ा एक हिसाब से खोदना चाहिए कि नया। उसको मैं बोला भी कि नया घर बना है कि भाई थोड़ा तू कम खोद इधर पे, तू ज़्यादा खोलेगा नीचे की मिट्टी जब निकल जाएगी तो घर बैठेगा ना। तो वो सुन नहीं रहा भाई, बोलता जैसे मेरे को वहाँ से ऑर्डर मिला वैसे ही मैं करूँगा। आपके मना करने के बाद भी मेरे मना करने के बावजूद उसने वो किया। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई नीचे की मिट्टी अगर निकल जाएगी तो रूम दबेगा। धीरे धीरे रूम में जरा मतलब दरार आने लगी, आवाज़ आने लगी। पीछे वाला रूम पतरे का था, जब वो खींच रहा था तो पतरे से आवाज़ आने लगी, खड़खड़ खड़खड़। मेरे को लगा कि ये गिर सकता अब, इसके लिए मैंने अपनी फैमिली को सबको नीचे उतार लिया। तो अभी क्या कार्रवाई की? जो ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? ठेकेदार के ऊपर मेरा जो नुकसान हुआ, मेरा घर जैसा था मुझे वैसा घर बन के चाहिए वापस। हाँ, घर का पूरा सामान के साथ, मेरा पूरा दहेज, मेरा पूरा घर का सामान, तो आपका सारी कितना चीज़ नुकसान हुआ रहेगा उसमें? मेरा 15 लाख रुपए का तक का नुकसान हुएगा। वो मुझे पूरा भरपाई चाहिए। बस नहीं, मैं अपने आप को बेच के देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूरा पैसा कर्जा लिया था। पूरा घर दुकान मैंने गिरवी पे डाल के उसको बनाया था, ताकि बाद में धीरे धीरे करके उसको नुकसान हुआ है मेरा, मुझे वो पूरा भर के चाहिए।